नमस्कार आप सभी को। मैं आज एक ऐसे विषय पर आपके सामने उपस्थित हूँ जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है, वो विषय है टीम। टीम क्या है? टीम की आवश्यकता क्यों पड़ी? टीम क्यों होना चाहिए? हमें टीम में क्यों होना चाहिए? टीम यदि नहीं है, टीम में यदि नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ तो आप देख रहे हैं कि यदि इसमें सहयोग की भावना है, आपस में लोग टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे ऊंचे शिखर पर आराम से पहुंचा जा सकता है। मतलब कि हम बड़ी से बड़ी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। टीम का मतलब है क्या? टीम में चार शब्द होते हैं, TEAM। टीम मतलब होता है टूगेदर, साथ साथ। इक्विलिब्रियम प्रत्येक जितने भी हैं। अचीव मतलब प्राप्त करना। मोर मतलब और अधिक। यदि हम साथ साथ में हैं तब हम और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ टीम। टीम का मतलब है क्या? ऐसे लोगों का संगठन जो कि एक ही लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करते हैं। संगठन होना चाहिए भाई। और मिलकर काम करना अति आवश्यक है। यदि हम अकेले काम करेंगे तो फिर टीम नहीं कहलाएगी। टीम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्यों हमें टीम चाहिए आखिर? टीम में होने से, लोगों के आपस में साथ में होने से हर काम, बड़ा सा बड़ा काम आसान हो जाता है। समय की बचत होती है। जब हम बड़े से बड़े काम को करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो वो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और समय हमारे पास बच जाएगा। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार योगदान देता है। जैसे कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई बायो पढ़ाता है। हो सकता है कि फिजिक्स वाले से बायो ना आती हो। अब 10th में मेरे को साइंस पढ़ाना है, तो कोई अकेला पर्सन तीनों विषय उतना परफेक्ट तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, ये रिटर्न में मैं देता हूँ। लेकिन वही तीनों यदि मिलकर क्लास को पढ़ा दें तो उनकी साइंस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। टीम के कारण बड़े से बड़ा काम भी आसानी से पूरा हो जाता है, आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक व्यक्ति 10 काम करता है तो 10 लोग मिलकर कितने काम करेंगे? 100 काम करेंगे। कितने प्रकार के समूहों की चर्चा मैं करूंगा अपने इस टॉपिक पे? मैं बस चार समूहों की बात करूंगा, चार टीम की बात करूंगा, चार प्रकार की टीमों की बात करूंगा जो कि एक साधारण लाइफ के लिए अति आवश्यक है, जो कि एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है। पहला एजुकेशनल टीम, सेकंड स्पोर्ट टीम, थर्ड सोशल टीम एंड फोर्थ वर्क टीम। मैं चलता हूँ एजुकेशनल टीम की तरफ। मैं यदि एजुकेशनल टीम की बात करूं, यदि मैं किसी कक्षा की बात करूं, तो कक्षा में सभी विद्यार्थी होते हैं। कभी भी एक विद्यार्थी को कक्षा नहीं कहा जा सकता है। कक्षा में एक से अधिक विद्यार्थी ही होते हैं। और सभी विद्यार्थी आपस में यदि मिलजुल कर काम करते हैं कि मेरे से ये प्रश्न आ रहा है तो चल मैं तेरे को बता देता हूँ, तेरे से आ रहा है तो तू मेरे को बता दे, तो बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से सॉल्व हो जाती है। हर प्रश्न के लिए हमें शिक्षक के पास नहीं दौड़ना पड़ता है। क्या पता शिक्षक अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो हमें क्लास में ऐसा सामंजस्य बनाकर, ऐसा ऐसा सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए कि हम अपनी प्रॉब्लम दूसरों से, अपने फ्रेंड से, कलीग से डिस्कस कर सकें। प्रोजेक्ट टीम की बात करूं, यदि मैं कॉलेज लेवल की बात करूं तो कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, और उस प्रोजेक्ट में कम से कम 3, 4 या 5 लोग होते हैं। उसका रीजन है ताकि वह प्रोजेक्ट टाइम पर, दूसरा कम मेहनत में, तीसरा योग्यता के अनुसार, चौथा आसानी से सभी के साथ हो जाए। आगे चलते हैं। स्पोर्ट टीम की मैं बात करूं, कोई भी स्पोर्ट बिना टीम के संभव नहीं है। अकेले कोई गेम खेल कर बता दो जिसमें आपको आनंद आ जाए, असंभव है। यदि मैं क्रिकेट टीम की बात करूं, फुटबॉल टीम की बात करूं, कबड्डी टीम की बात करूं, तो सभी में टीम का होना अति आवश्यक है। यदि मान लो क्रिकेट टीम की बात करूं तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी में
उसमें कोई बैटर होगा, कोई बॉलर होगा, कोई कीपर होगा। मतलब सभी का योगदान अलग-अलग होता है और सभी का योगदान महत्वपूर्ण होता है, तभी किसी भी खेल को आसानी से जीता जा सकता है। यदि मैं सोशल वर्क की बात करूँ, सोशल टीम की बात करूँ, सामाजिक समूह की बात करूँ, तो आप घर को उदाहरण ले लो, किसी घर में सभी परिवार के लोग एक ही घर में मिलजुल कर रहते हैं, जैसे माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची, भाई-बहन, और सभी के काम अपने-अपने बँटे हैं। आराम से सभी काम समय के रहते पूरे हो जाएँगे, लेकिन यदि वही काम सभी के सभी काम एक पर्सन के ऊपर लाद दिए जाएँ, तो उन कामों को करने में समय लगेगा समय लगेगा और वह परिवार सही रूप से नहीं चल पाएगा। लेकिन सभी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर अपने काम करते हैं, तो वह आराम से बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा और उसी परिवार को सफल परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार के लोगों की ही समाज में इज्जत होती है। समाज सेवा समूह गांव घरों में बहुत सारे समूह चल रहे हैं। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तरह तरह के लोग होते हैं जो कि एक टीम के रूप में काम करते हैं। और आज की डेट में मैक्सिमम हमारे देश में एनजीओ चल रहे हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं, जो कि एक टीम के साथ काम करते हैं और आराम से अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। यदि मैं कार्य समूह की बात करूं, वर्क टीम की बात करूं, ऑफिस की टीम ले लो, डॉक्टरों की टीम ले लो, वैज्ञानिकों की टीम ले लो। यदि मैं डॉक्टर को उदाहरण लेना चाहूँ, तो ऑपरेशन करने के लिए केवल एक डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर सभी डॉक्टरों का समूह होता है, उसके साथ 3-4 लोग और होते हैं। नहीं तो हो सकता है कि ऑपरेशन करने के लिए वो चीर-फाड़ कर दिया हो, शरीर के कुछ पुर्जे निकाल दिया हो, लगाते समय भूल जाए, तब क्या होगा? हर एक चीज को ध्यान देने के लिए वहां पास एक टीम मौजूद होती है। वैज्ञानिक किसी भी ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट पर पहुंचने के लिए केवल एक वैज्ञानिक नहीं होता, केवल एक इंसान नहीं होता है। उसके साथ जमीनी स्तर से जुड़े लोग होते हैं, उसके साथ ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, उसके साथ हर जगह सामंजस्य बैठाने वाले लोग होते हैं, तब वो जाकर कहीं न कहीं किसी न किसी रिजल्ट पर पहुंचता है। अच्छे समूह की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जितने लोग हैं टीम में उनमें आपसी सहयोग की भावना हो, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करें, खुलकर संवाद करें, अनुशासन और ईमानदारी हो, बेईमानी की कोई जगह नहीं होती है। कोई भी खुद को दूसरों से बड़ा ना समझे कि चल मैं तेरा सीनियर हूँ, तू मेरा जूनियर है, मेरे को पढ़ाते ही 25 साल हो गया, मेरे को पढ़ाते ही 5 साल हो गए, यहाँ पास मैं सबसे पहले आया हूँ। यदि ऐसी भावनाएं हैं तो वह अच्छा समूह नहीं माना जाएगा। और यदि ये गुण हैं किसी न किसी समूह में, तो यही गुण समूह को सफल बनाते हैं। सदस्य की क्या भूमिका होनी चाहिए? यदि मैं समूह में हूँ तब मेरे क्या क्या काम हो सकते हैं? मैं सभी कामों में अपनी जिम्मेदारी समझूं। ये काम मुझे दिया गया है, तो मुझे जिम्मेदारी से ये काम पूरा करना है और समय पर पूरा करना है। जितने समूह में हैं उन लोगों की मदद करने का भी उत्तरदायित्व मेरे ऊपर होता है। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा सही रखें, सकारात्मक सोच रखें। अब गलती होने पर उसे स्वीकार करें, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी गलती यही होती है, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि एक इंसान गलती कर देता है लेकिन उसे स्वीकार कभी नहीं करता। समूह में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा वीडियो आप देखिएगा। अभी देखिए सब समूह में जा रहे हैं, वो अकेली है, कितने समूह में है, अब देखिएगा समूह में। अब Okay, come आपने on, एक everyone, उदाहरण भी get up देखा there. होगा। You know what's gotta be done. Movement, movement, movement. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Stop it, stop it, stop it. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat to our hands. You there. Here we go. क्या हालत हुई बिना समूह के। अब उसका समूह जा रहा है।
अब हम चलते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं समूह में से। नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद के अंदर विश्वास बढ़ता है। हम किसी भी काम को करने के लिए जो निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो हमारे अंदर विकसित होती है। दोस्ती और समझ बढ़ती है, समस्या सुलझाने की कला सीखते हैं कि किसी भी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, इसकी कला हमारे अंदर कूट कूट के भर जाती है। वास्तविक जीवन को उदाहरण लूं, अभी कुछ दिन पहले हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम फाइनल जीती हुई है वर्ल्ड कप, जहां पास हर एक खिलाड़ी की अलग अलग भूमिका है। कोई कप्तानी कर रहा है, कोई बल्लेबाज है, कोई बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कोई बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा है। और जब ये सब मिल जाते हैं तब एक टीम बन जाती है, एक सक्सेसफुल टीम बन जाती है। किसी विद्यालय का वार्षिकोत्सव चल रहा है। वार्षिकोत्सव में बहुत सारे काम होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब वहां पास सभी कामों को बांट दिया जाता है। कोई मंच देखता है, कोई सजावट देखता है, कोई एंकरिंग करता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई चेयर लगाता है। इस प्रकार से सभी कामों को बांट देने से सभी काम आसान हो जाते हैं। सभी अपनी जिम्मेदारी समझकर उस काम को समय के रहते पूरा करते हैं, और इस प्रकार पूरा का पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल सफल होता है। उदाहरण देखिए यहाँ पास, मोदी जी को उदाहरण ले लीजिए। पूरे एक टीम के रूप में काम करते हैं। आप देखिए, मैं G20 की यदि बात करूं, तो G20 में 20 देशों का समूह है। अब 21वां कोई देश टक्कर ले सकता है क्या इनसे? कभी नहीं ले सकता। जहां पास 20 देश एक साथ संगठित हैं, तो वहां पास 21वां देश कभी टक्कर नहीं ले सकता है। यदि समूह नहीं है तब जीवन क्या होगा? बड़े से बड़े काम अधूरे रह जाएंगे, अकेलापन बढ़ेगा, निराश हो जाओगे, आत्महत्या करने पर उतर आओगे। काम करने की जो गति है धीमी हो जाएगी, लाभ नहीं होगा आपको। इसलिए कहा जाता है कि एकता में ही शक्ति है। निष्कर्ष पे चलते हैं। समूह जीवन की नींव है। ये जीवन है, जीवन सक्सेसफुल तभी होता है जब हम सब समूह में रह के कार्य करते हैं। जिस प्रकार से भवन को ऊंचाई तक खड़ा करने के लिए नींव का पत्थर मजबूत होना चाहिए, उसी प्रकार से जीवन को सफल बनाने के लिए समूह होना अति आवश्यक है। मिलकर काम करने से सफलता मिलती है, समूह हमें अच्छा इंसान बनाता है, समाज में बैठने लायक बनाता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति। एक लाइन है जो मैंने लिखा हुआ है, हम अकेले कुछ कर सकते हैं लेकिन, क्या, हम अकेले कुछ कर सकते हैं लेकिन मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।